अरे अब्बा, आपके लिए ना एक ब्रेकिंग न्यूज है। क्या हुआ, फाद ने परी को तलाक दे दी क्या? अरे नहीं, इससे ज्यादा बड़ी खबर है। पता है, परी ना घर से भाग गई है। किसके साथ? अरे ये तो पता नहीं अब्बा, लेकिन ना परी फाहद के लिए एक लेटर छोड़कर गई है। उसमें लिखा है कि मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। भाई ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि सांप को मारना भी नहीं पड़ा, खुद ही रास्ते से हट गया। अब पता चलेगा बब्बो को जब वो अकील की दोनों बेटियां संभालेगी। अब्बा, मजे की बात तो ये है कि बब्बो खाला के वहां भी नहीं गई परी। पता है, फहद ने जब कॉल की ना तो बब्बो खाला को तो खुद इस बात की खबर नहीं है। अरे तो फिर गई कहाँ? खुदा जाने। वैसे अब्बा, मुझे शक है कि परी बारी के पास सिंगापुर ना चली गई। नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा होता तो वो खुद आता इसको लेने के लिए। मुझे तो कोई और मामला लग रहा है। खैर अब्बा, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनो, खुश हो बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरी बात गौर से सुनो। अब तुमने फात के दिमाग में डालना है कि परी किसी लड़के के साथ भागी है, जैसे उसकी बहन जुएब के साथ भागी थी। इस तरह फहद के दिल में परी के लिए नफरत और बढ़ जाएगी। अरे अब्बा, ये तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, और मुझे नहीं लगता कि फहद इस बात पर अब यकीन करेगा, क्योंकि जब से परी गई है ना, जब से फहद बहुत बुझा बुझा सा है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, हम सोचते हैं कि क्या करना है अब इसका। अगर परी यहां भी नहीं है तो फिर कहां जा सकते? मैंने तो उसके ननियाल में हर जगह फोन करके पूछा, वो कहीं भी नहीं, तो फिर कहां है वो? फहद भाई, परी कहाँ जा सकती है? उसकी तो कोई दोस्त भी नहीं है। आप पुलिस को इत्तला करें ना। पारो की वजह से तंग आकर ही गई होगी। पारो ने उस पे बहुत जुल्म ढाए हैं। अरे वो मासूम सी बच्ची औरत तो अपने शौहर के घर में भी जुल्म सहने की बजाय मौत को गले से लगा लेती है, लेकिन औरों ने तो उसको ऐसा उसका जीना हराम किया। अरे सौकन होकर उसके शौहर के सामने उसको इतना जलील करती थी, बातें सुनाती थी। आय हाय मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ गई होगी। उस बेचारे को ठीक से बात भी नहीं करना आती। आप फिक्र ना करें, परी जहां कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। बात तुमने भी ना परी के साथ अच्छा नहीं किया, उसका दिल दुखाया है। देखिए बाबू खाला, नसीब में अगर चोट लिखी हुई होती है ना, तो रास्ते में घड़े आ ही जाते। अब तुम अपनी गलती को ना नसीब पर थोपने की कोशिश मत करो। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल भी दी है। फहद भाई प्लीज कुछ करे। अखबार टीवी पर कोई इश्तिहार चलाए, किसी डिजिटल चैनल पर न्यूज चलवाए, शायद इस तरह हमें परी का कुछ पता चल सके। ठीक कह रही है तू। पुलिस को इत्तला देने के बाद मैं परी के गुम होने के इश्तिहार भी चलवाता हूँ। मैं अकील भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी रोज़े क़यामत कि मैं उनकी बच्ची को संभालना सीखा है। खाला आ जाएगी, परी आ जाएगी। आए मेरी मासूम बच्ची, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ होगी। आ जाएगी परी। अरे क्या हाल है मेरी बहादुर बेटी? शुक्र है अब्बा आप आ गए। पता है आपको मैं कितनी परेशान हूँ। अरे बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत क्या है? अब्बा, फहद ना परी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है।
पता है आपको, जब से परी इस घर से गई है ना, वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि उसको खाने पीने का भी होश नहीं रहा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है भाई? आखिर को वो उसकी बीवी है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। अच्छा, कैसे आगे पीछे कोई नहीं है? 2 खालाएं हैं उसकी, एक मामू है, और रह गई तो उसकी माँ। परी की माँ ने भी ना अकील अंकल से पसंद की शादी की थी, इसी वजह से उसकी माँ से उसके घर वालों ने कता ताल्लुक कर दिया था। और रह गई बात परी की, कि परी फहद की बीवी है, वो इसलिए उसे ढूंढ रहा है। मतलब अब्बा, मेरी तो सारी मेहनत रायगा गई जो मैंने फहद के दिल में परी के लिए नफरत भरने के लिए की थी। देखो बेटा, जंग के दौरान दुश्मन से जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लिया जाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक एक करके तुम्हारे सारे दुश्मन रास्ते से हट रहे हैं। तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। हाँ, सिर्फ एक ही दुश्मन बाकी बचा है, और वो है फहद। अरे अब्बा, कहाँ बाकी रह गया है? वो तो मेरे जाल में है। जब चाहूं ना, यूं मसल कर फेंक दूं उसको। मेरे ख्याल में हमें वक्त जाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके फहद को रास्ते से हटा दो। ठीक है अब्बा, आप भी जल्दी से ना साजदा के खजाने पर हाथ साफ कर ले, ताकि हम दोनों बाप बेटी जल्दी से इस मुल्क से बाहर चले जाएं, ताकि हमारे दुश्मनों के पास ना तो घर हो और ना ही पैसा। इसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। साजदा का बैंक बैलेंस और घर सब मेरे कब्जे में आ जाएगा। अरे मकान के तो मैंने कस्टमर भी लगाने शुरू कर दिए। अरे अब्बा, तो मतलब मैं अमेरिका जाने के लिए शॉपिंग शुरू कर दूं? अरे हाँ, बस तुम फहद को रास्ते से हटाओ, फिर 15 दिन में हम USA। ठीक है अब्बा, तो आप फिर मुझे पुड़िया ला दे। फहद को दूध में घोल कर पिलाना तो कोई मसला ही नहीं है। जवार देर नहीं करता। अपने दुश्मन पे हमला करने के लिए हर वक्त तैयार है। ये दूध में डाल के उसे पिला दो और जान छुड़ाओ।